हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रेसर में। आज हम कराने चल रहे हैं 2018 सेट नंबर 1 जो है। पहला पार्ट हमने करा दिया है, दूसरा पार्ट आज कराएंगे। दूसरे पार्ट में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कराना है। दूसरे पार्ट में आपको कराना है घा से, क्योंकि ये आपके पेपर में नहीं आने वाले। तो देखिए, देखते हैं उस घा वाला क्वेश्चन। उस खोखले बेले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई, बाहरी व्यास और मोटाई क्रमशः 19 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बेलन बनाते हैं। तो बेलन कैसा, खोखला बेलन है। तो सबसे पहले बनाते हैं बेलन। एक बेलन बन गया और कह रहे हैं क्या कि बेलन में जो है क्या है, उस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई, बाहरी व्यास और मोटाई क्रमशः 19 सेंटीमीटर हो। यानी ऊंचाई कितनी है इसकी, एच जो है 19 सेंटीमीटर है। और इसको दिया गया एक, इसके अंदर जो है बेलन बना है। एक इसके अंदर बेलन बना है और हमें निकालना क्या है, इस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो देखते हैं, इसकी बाहरी व्यास दिया गया है। बाहरी व्यास कितना दिया गया है, बाहरी व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर। व्यास जो है कितना है, 14 सेंटीमीटर है। और इसका जो है मोटाई दिया गया है। मोटाई कितनी दी गई, आपको मोटाई दी गई है, मोटाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। यानी यहाँ तक, यहाँ इतनी दूरी मोटाई कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर पता है हमें। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो लिख देते हैं सबसे पहले दिया क्या है, दिया है, लिखेंगे दिया है h 19 सेंटीमीटर और व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, बाहरी त्रिज्या निकाल लेंगे। बाहरी बाहरी त्रिज्या, ये त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या, इसको कैपिटल आर से लिखेंगे। बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा, 14/2, कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब निकालना क्या है, हमें आंतरिक त्रिज्या निकालनी है। तो आंतरिक त्रिज्या, इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर दी गई है। और बाहरी त्रिज्या में से क्या करेंगे, आंतरिक मतलब मोटाई को घटा लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, आंतरिक त्रिज्या पता चल जाएगी। तो आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी, इसको स्मॉल आर लिखेंगे, हो जाएगा 7 माइनस कितना है, 2 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब हम क्या निकालते हैं, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं। लिखेंगे क्या, खोखले गोले का खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 पाई, हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और क्या हो जाएगा, कैपिटल आर एच माइनस आर होता है। ये हमारा क्या होता है, खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो चलिए इसी सूत्र पर रख देते हैं। तो हम क्या रखेंगे, 2 गुणे 22 बटा कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होता है। कैपिटल आर का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर प्लस 5, फिर हो जाएगा 7 प्लस एच का मान कितना, ऊंचाई 19 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 22×2 = 44 आ जाएगा, 44/7। और कितना हो जाएगा, 7 5 12, यहाँ गुणे लगाते हैं, यहाँ बचेगा 7 और बचेगा 19 से 5 कटेगा कितना आएगा, हो जाएगा 14, हो जाएगा 14, 44/7 गुणे क्या हो जाएगा, 12 गुणे 7 4 यानी 21 हो जाएगा। 7 क्रम 7 7 त्रिक 21 कट गया, क्या बचेगा, 44 गुणे 12 3 36,
इन दोनों का गुणा करेंगे, 24 36 गुणा आएगा 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। चौथे का घा चौथे का घा आ रहा है, चौथे का घा, तीसरा चौथे का घा आ रहा है 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक विषम पूर्णांक हो तो दर्शाइए n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, माना, लिख लेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या n बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 1 ले लेते हैं, कमा 4q प्लस 3 ले लेते हैं, और 4q प्लस 5 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए दिया गया है, सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, n, पहला लेते हैं n बराबर 4q प्लस 1। तो इसमें दिया गया है कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है, यानी n स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले हम n का मान जो है इसमें रखते हैं। तो n का मान कितना है, 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इसका क्या करेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बन रहा है, तो लिखते हैं इतना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या था 2ab, 2a और b, और क्या है बाहर आपका -1 है। चलिए क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 क्यू का क्यू स्क्वायर रहेगा, एक एकन्नम 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 एकन्नम 8 क्यू, लास्ट में क्या माइनस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 16 क्यू स्क्वायर और प्लस क्या बचेगा 8 क्यू। अब इसमें देखते हैं क्या 8 कामन है, 8 कामन लेते हैं। तो 8 कामन लेंगे तो 8 दूनी 16, बचेगा क्या 2 क्यू, 8 हो गया। तो 8 दूनी 16 हो गया, क्यू आ गया प्लस 8 एकन्नम 8 आ गया। तो 8 यहाँ पे क्यू बचेगा, 8 से 8 करके क्या बचा, क्यू बचा। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है। तो मतलब ये 8 से विभाज्य है, तो 8 से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो चलिए दूसरा लेते हैं, दूसरे में क्या रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे 4q प्लस 3। क्यू की जगह आप m भी ले सकते हो, p भी ले सकते हो, q भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हो जाएगा कि n स्क्वायर माइनस 1 है, तो n स्क्वायर माइनस 1, तो n की जगह पे क्या रखेंगे 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 करेंगे। ये भी a प्लस बी का क्या बन रहा है, सूत्र बन रहा है। तो लिख देते हैं क्या हो जाएगा 4q a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b माइनस 1 हो जाएगा, 4 चौक 16, क्यू का क्यू स्क्वायर हो गया, 3 त्रिक का 9 प्लस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, क्यू माइनस 1 हो जाएगा 16 क्यू स्क्वायर, 9 में से 1 घटे कितना आएगा 8 है, यानी क्यू पहले लिख देते हैं, 24 क्यू, 9 में से 1 घटे कितना आएगा 8 आ जाएगा। इन सब में क्या कॉमन है, 8 कॉमन, 8 कॉमन ले लेते हैं। 8 कॉमन लेके क्या बचा, 8 दूनी 16, 2 क्यू स्क्वायर, 8 त्रिक 24, 3 क्यू, 8 का नंबर 1 बचा, ठीक। और कह रहा 8 से क्या है विभाज्य है, तो 8 से हम क्या करते हैं काटते हैं, 8 से 8 कट गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम देखते हैं कि आपका जो है ये सारी संख्याएं क्या हो रही, ये भी 8 से विभाज्य हो जा रही है पहली संख्या, और जो है दूसरी संख्या भी क्या हो रही है 8 से विभाज्य हो जा रही है। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी आगे वाली संख्या भी क्या हो जाएगी 8 से विभाज्य हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि संख्या जो है
हम लिख सकते हैं कि यदि विषम पूर्णांक संख्या होगी तो 8 से विभाज्य होंगे। ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 तथा यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx हो। y बराबर क्या हो? mx हो। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं। सबसे पहले दिया क्या गया है? सबसे पहले दिया है 2x + 3y = 11। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। दूसरा दिया गया है 2x - 4y = -24। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। हमें निकालना क्या है? निकालना है y = mx। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? 2x + 3y = 11। दूसरा है 2x - 4y = -24। यहाँ पे लिख देंगे क्या? घटाने पर। तो घटाने पे क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में काम हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में प्लस में, ये माइनस में काम हो जाएगा प्लस में। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये समान चिन्ह जुड़ जाएगा। 4 3 7 y, ये समान चिन्ह जुड़ जाएगा। 4 1 5 2 1 3। y बराबर कितना? ये गुणे में इधर जाएगा, काम हो जाएगा बट्टे में। 35 बटा क्या हो जाएगा? 7 7 5 35। y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब y का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में उठा के रख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? 2x + 3y = 11। तो चलिए इसमें y का मान रख देते हैं 2x प्लस इन दोनों के बीच में क्या है? हमेशा गुणा माना जाता है। तो 3 गुणे क्या हो जाएगा? 5 = 11। 2x हो जाएगा, 2x 5 3 15 = 11। ये प्लस में उधर जाएगा, काम हो जाएगा माइनस में। तो हो जाएगा आपका 11, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 15। 2x = 15 से 11 घटे कितना आएगा? 5 में से 1 घटेगा 4 आ जाएगा, 1 में से 1 गए 0। यानी कि कितना आ जाएगा आपका? x बराबर, ये गुणे में है, इधर जाएगा काम हो जाएगा बटे में। तो 4/2, 2 दूनी 4। x बराबर कितना आ गया? -2 आ गया। ठीक, यानी y का मान कितना आया था? y का मान आया था y = 5 और x बराबर कितना है? -2 आया। अब क्या करते हैं? इसको हम रख देते हैं y किस में रखेंगे? y = mx में रख देंगे। तो y का मान कितना आया है? 5 आया है। तो 5 रख देते हैं। y का मान 5 आया, 5 रख दिया y जगह पे, बराबर हो गया m। x का मान कितना आया? -2 आया है। तो इसको क्या करते हैं? उधर भेज देंगे, गुणे में है तो क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा -5/2। ये आपका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। आंसर 5वें का खा। 5वें का खा। x बराबर क्या आ रहा है? -2 और y बराबर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। यानी आंसर में क्या आ रहा है? m बराबर -5/2 आ रहा है। तो m बराबर कितना आया? -5/2 हमारा आंसर आया। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु XY बिंदुओं A0 तथा 0B को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित हो तो सिद्ध कीजिए x/A + y/B = 1। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम बिंदु लिख लेते हैं। बिंदु हमारा क्या है? बिंदु हमारा है x तथा y। पहला है बिंदु दिया गया है, बिंदु ले लेते हैं, हो जाएगा x, y दिया गया है, और दूसरा दिया गया है a, 0 दिया गया है। उसके बाद
क्या दिया गया है, तथा 0, B दिया गया है। और कह रहे हैं रेखाखंड पर स्थित हो, तो सिद्ध कीजिए कि x बटा a और y बटा a। तो हमें सिद्ध करना है क्या, x अपान a प्लस y अपान b बराबर क्या, 1। हमें यही क्या करना है, लाना है। तो मान लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखिए इसमें हम लगाएंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र। जब बिंदु क्या हो, इसमें कह रहे हैं रेखाखंड पर स्थित हो, सिद्ध कीजिए। जब एक ही रेखाखंड पर स्थित होंगे तो क्या होंगे, ये संरेख होंगे। तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। और देखिए इसका जो है क्षेत्रफल का सूत्र याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका हम बताएंगे। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, y माइनस वाई लिख लेना, फिर लगा देना प्लस, फिर x लिख के क्या कर देना, ब्रैकेट में y माइनस वाई लिख देना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस x लिख के फिर ब्रैकेट में क्या लिख देना, y माइनस वाई लिख देना। ठीक, चलिए आगे। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, x1 x2 x3 लिख देना। ठीक है, आप इनको जान लेना, ये क्या हो जाएगा, 23 31 31 11 23 31 सॉरी 23 31 12 हो जाएगा। तो मतलब हो जाएगा x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। इससे हम सारा मान रख देते हैं। देखिए जब त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब कह रहा है क्वेश्चन में, एक ही मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित हो, यानी संरेख होंगे। जब संरेख होता है क्षेत्रफल क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। तो 1/2। x1 का मान कितना है, x1 का मान है x, x1 का मान x, y2 का मान है 0 माइनस y3 का मान कितना है, b है, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान है a, y3 का मान कितना है, y3 का मान है b, माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान y है, प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान 0 है, y1 का मान कितना है, y1 का मान y है, और माइनस y2 का मान है 0। चलिए ठीक, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा कराते हैं तो x का गुणा क्या हो जाएगा, x को 0 में गुणा कराते हैं 0 आता है, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस x भी हो जाएगा, प्लस आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा ए बी और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ए वाई का ए वाई हो जाएगा, और प्लस इसका y में कराएंगे कितना आएगा, इतना आएगा। और मतलब किसी संख्या का 0 में गुणा कराते हैं वही चीज़ आपका आता है। चलिए आगे देखते हैं, आपका क्या, -xb प्लस ए बी माइनस ए वाई। ठीक, अब इसमें कॉमन क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और बराबर में क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। इसमें कॉमन ले लेते हैं, या तो कॉमन न लो, इसको उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा क्या, -xb, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, xb और माइनस ए बी, और क्या बचेगा, प्लस ए वाई बराबर क्या बचेगा, 0। माइनस को उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, xb माइनस ए बी प्लस ए वाई बराबर कितना बचेगा, 0। अब क्या करेंगे, ए बी को उधर भेज देते हैं, यानी xb प्लस ए वाई उधर भेज देंगे, ए बी कायम हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा कायम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखो हमें लाना क्या है, x अपान, यानी हमें यहाँ पे क्या लाना है, 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लिख देना, दोनों पक्षों में ए बी से, दोनों पक्षों में ए बी से भाग करने पर, क्योंकि हमें यहाँ क्या लाना है, 1 लाना है। तो जब ए बी से भाग करोगे दोनों पक्षों में, ए बी इसमें भाग हो जाएगा बटा इसके भी ए बी हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए बी हो जाएगा आपका। यहाँ से क्या हो जाएगा, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, ए बी से ए बी कट गया, क्या बचा, x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर क्या बचेगा, 1। हमें यही सिद्ध करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया गया है क्या,
कि ये तो आपको पेपर में आएगा नहीं लगता इस बार, तो चलिए छठवां देखते हैं। एक कन्या विद्यालय में कक्षा 10 की छात्राओं के भार निम्नलिखित सारणी में दिए गए उनके माध्य भार ज्ञात कीजिए। तो पहले माध्य भार निकालना है, तो सबसे पहले हमें सारणी बना लेते हैं। सारणी क्या बनाते हैं, वर्ग अंतराल दिया गया है, छात्राओं की संख्या दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल सारणी बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हो गया, उसका बनाते हैं। वर्ग अंतराल में क्या क्या दिया गया है, दिया है 40 से 44, और है 45 से 49, 50 से 54, और 55 से 59, और दिया गया है 60 से 64। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से मध्यमान छात्रों संख्या क्या हो जाएगी, छात्रों की संख्या, छात्रों संख्या क्या हो जाएगा, छात्रों संख्या हम एफ से शो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिया गया 4 दिया गया है, उसके बाद दिया गया है 4, 27, 41, 13, 5, 4, 27, 41, 13, 5, इतना दिया गया। अब क्या करते हैं, हम इसको जोड़ लेते हैं, तो सिग्मा एफ हो जाएगा। सबको जोड़ें कितना आएगा, इसमें दिया गया है, आपको दिया गया है 90 दिया गया है। अब इसको क्या निकाल लेते हैं, हम मध्यमान निकाल लेते हैं। मध्यमान क्या होता है, मध्यमान होता है x। क्या निकाल लेते हैं, x निकाल लेते हैं। तो मध्यमान निकालने का सूत्र होता है कि मध्यमान निकालते हैं 40, यानी क्या 40 इन दोनों को जोड़ के 40 प्लस 44 बटा क्या करते हैं, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग करने पर हमें क्या मिलता है, मध्यमान x प्राप्त होता है। तो जोड़ते कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 4 8 84, 2 से भाग के 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यानी कितना आ जाएगा, पहला हमारा 42 आ जाएगा, मध्यमान आपका आ जाएगा 42। दूसरा निकाल लेते हैं, 45 प्लस 49, 45 प्लस 49 बटा 2, 9 5 14, 1 4 1 4 4 8 9, 2 2 चौक 8, 2 7 14, कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। अब इसमें देखो कितने कितने की गैपिंग हो रही है, 5 5 की गैपिंग हो रही है। तो 5 5 जोड़ते चले जाओ, 47 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। और 52 में 5 जोड़ोगे 57 आ जाएगा, और 57 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। चलिए अब हम क्या निकालते हैं, एफ एक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एफ एक्स, एफ इंटू एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स मतलब होता है इन दोनों को गुणा करने पे। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, इसका 168 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 1269 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2132 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 741, 5 दूनी 10, 5 छंग 30 1 31, इसका आ जाएगा 310। चलो इनको जोड़ते हैं, इनको जोड़ने पे क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स एफ इंटू एक्स, इनको जोड़ने पे आएगा आप 46 20, इनको सबको जोड़ोगे आपका 46 20 आएगा। देखो मध्यमान का सूत्र क्या होता है, मध्यमान का सूत्र होता है, मध्यमान बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान क्या होता है, सिग्मा एफ। एफ एक्स कितना आया है, 4620 बटा एफ का मान कितना हो जाएगा, 90, 0 0 क्या हो गया, कट गया, 9 3 7 9 4 36। जब इसको हम काटेंगे तो आपका पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा 51.33, 51.33 किलोग्राम में आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है एक मीनार पी क्यू पर एक मूर्ति पी आर लगी है, पी क्यू पर पी आर लगी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक क्या है, एक पी क्यू है, क्या है, पी क्यू है, पी क्यू एक मीनार है, इसके ऊपर जो है पी आर एक मूर्ति लगी हुई, इसके ऊपर क्या लगी है, एक मूर्ति लगी है पी आर, ठीक, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है पी आर, और कह रहे हैं कि मीनार के पाद क्यू से 50 मीटर क्षैतिज, मीनार के पाद क्यू से 50 मीटर क्षैतिज दूरी पर
50 मीटर क्षैतिज दूरी पर मान चलते हैं, क्षैतिज दूरी ये हो जाएगा। ठीक, इसकी दूरी कितनी है? 50 मीटर देती है। ठीक है, इसकी 50 दूरी 36 मीटर है, 36 दूरी दी गई है। और बिंदु ए है, बिंदु क्या है? ए। बिंदु ए से मीनार पर पी क्यू, मीनार पी क्यू तथा मूर्ति पी आर द्वारा आंतरिक कोण क्रमशः क्या है? यानी पी क्यू पर जो है ये कोण बनता है और पी आर पे ये कोण बनता है। ठीक, तो पी क्यू पे जो है, पी क्यू बन रहा है अल्फा और जो है पी आर पे बन रहा है क्या? बीटा। ठीक, हमें क्या निकालना है? आपको दिया गया है, दिया क्या गया है लिख लेते हैं। हमें निकालना है क्रमशः, तो पी आर की हमें ऊंचाई निकालना, पी आर की हमें ऊंचाई निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें दिया क्या गया है? दिया है, लिख लेते हैं, दिया है अल्फा टेन अल्फा। टेन अल्फा वाला क्या होता है? दिया गया है 1/2 और टेन बीटा दिया गया 1/3। ये हमें मान दिया गया है। हमें निकालना क्या है? पी आर की ऊंचाई निकालना है। किसकी निकालना है? पी आर बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें नहीं पता है, पी आर हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज क्या लेंगे? ए क्यू आर में। त्रिभुज क्या करेंगे? ए क्यू आर ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए क्यू आर में देखेंगे, त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज ए क्यू आर में, तो क्या हो जाएगा? ए क्यू आर में क्या हो जाएगा? लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या है? लंब हमारा है क्यू आर। लंब हमारा क्या है? क्यू आर है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा आपका लंब होता है और नीचे क्या होता है? आधार। तो आधार क्या है हमारा? ए क्यू। ए क्यू, तो क्यू आर हमें नहीं पता है, तो क्यू आर की जगह हम क्यू आर ही रख देते हैं। और ए क्यू का मान पता है, ए क्यू का मान कितना देगा आपका? 50। और क्या हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा वाला क्या होता है? टेन थीटा का बराबर होता है, यानी थीटा का मान जो है क्यू आर बटा 50। इसमें थीटा का मान कितना है? जब हम बड़ा वाला लेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा? पूरा कोण ये हो जाएगा, यानी हो जाएगा क्या? टेन अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए टेन अल्फा प्लस बीटा में एक सूत्र बन रहा है। सूत्र कौन सा बन रहा है? सूत्र होता है टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटा क्या होता है? 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ये सूत्र होता है। टेन अल्फा प्लस जगह हम रख देते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा? क्यू आर बटा 50 बराबर क्या हो जाएगा? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ये हो जाएगा। उसके बाद आगे टेन अल्फा का मान कितना दिया गया है? यहाँ पे क्यू आर बटा 50 हो जाएगा। टेन अल्फा का मान दिया गया है 1/2, 1/2 प्लस टेन बीटा का मान 1/3, पूरे का बटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस टेन अल्फा का मान 1/2 गुणे टेन बीटा का मान कितना हो जाएगा? 1/3। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा? हो जाएगा क्यू आर बटा 50, इनका लासा लेंगे, लासा कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 3 6 3 इकन्नम, 3 प्लस 3 दूनी 6 2 इकन्नम 2, पूरे बटा हो जाएगा। इनका गुणा करा लेते हैं, गुणा हो जाएगा 1/1 कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस 1 इकन्नम 1 2 3 6। अब आगे क्या कर लेते हैं? इनको सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा क्यू आर बटा 50 बराबर 3 2 5/6। इनका लासा लेंगे, कितना आएगा? लासा आएगा 6 1 छक्का 6 6 इकन्नम 6 माइनस 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा 1
आपका आ जाएगा 5/6 और क्या आ जाएगा 6 में से घटे कितने 5/6 ऊपर चला जाए कितना आएगा 5/6 गुणे 6/5 हो जाए 6×5 = 30 6×5 = 30 कट गया कितना आएगा 1 आएगा। तो QR/50 बराबर क्या बचेगा 1/1 का तिरछा गुणा कराते हैं क्या हो जाएगा QR बराबर आ जाएगा 50 यानी QR का मान कितना आ जाएगा पूरा मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब ले लेंगे क्या त्रिभुज लेंगे छोटा वाला AQP ले लेते हैं। त्रिभुज क्या लेते हैं AQP हम ले दूसरा लेते हैं ले लेंगे क्या समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा AQP ले लेते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज AQP ले लेते हैं। ये हो जाएगा क्या tan क्या हो जाएगा लंब बटा आधार लंब हमारा क्या है लंब है PQ और आधार है AQ tan थीटा तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा tan हो जाएगा tan अल्फा PQ का मान कितना है PQ का मान नहीं पता है तो PQ हमें निकालना है PQ ये रहेगा AQ का मान पता है AQ 50 है tan अल्फा तो tan अल्फा का मान कितना आया है tan अल्फा का मान दिया गया 1/2 बराबर क्या हो जाएगा P/Q/50 तिरछा गुणा कराते हैं क्या हो जाएगा 2PQ बराबर क्या हो जाएगा 50 ये गुणे में इधर जाए काम हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा 50/2 कितना हो जाएगा काटेंगे 25 आ जाएगा यानी PQ का मान कितना आया PQ का मान 25 मीटर आ गया। ठीक पूरा हमारा कितना था पूरा हमारा 50 था और PQ का मान कितना आ गया 25 आ गया और हमें पूछ रहा था कि PR की ऊंचाई निकालना P और R की पूरा 50 है तो 50 में से हम क्या कर मतलब PQR में से हम PQ घटा देंगे तब हमें क्या हो जाएगा PR की वैल्यू पता हो जाएगी तो यानी हमारा क्या हो जाएगा PR बराबर हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे PR बराबर QR माइनस PQ तो QR की वैल्यू कितना है QR की वैल्यू आया है 50 और PQ की वैल्यू कितना आया है 25 घटा देंगे कितना आ जाएगा 25 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक PR की वैल्यू कितना आ जाएगा 25 मीटर।